सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस मुझे पेपर से रिलेटेड बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि मार्केट में बेस्ट पेपर कौन सा है एंड मेरे लिए पेपर कौन सा सही रहेगा। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन होता है आप सभी का। एंड रिसेंट में मुझे और भी ज़्यादा डीएम्स आ रहे हैं। जब मैंने पेंसिल के ऊपर पूरा वीडियो बनाया था और जितने भी ब्रांड्स मेरे पास थे उसका मैंने सारी चीज़ें मैंने बताई थी पेंसिल के बारे में, तो वहाँ से और भी ज़्यादा लोग पूछने लग गए कि इसके आगे पेपर के बारे में आप सबको जानना है कि कौन सा पेपर आप सबके लिए बेस्ट है। देखो, ये जानने से पहले कि कौन सा बेस्ट है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि पेपर किस तरीके से बनता है, उसका सरफेस कैसा होता है, मतलब बेसिक जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम बेस्ट क्वालिटी एंड आपके लिए बेस्ट चीज़ें हम चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है मेरा कि जितने ब्रांड्स मैंने अभी तक ट्राई करे हैं, यहाँ पर देखो बहुत सारे जितने भी पेपर मेरे पास हैं अभी तक, जितने मैंने पेपर ट्राई करे हैं, सब पेपर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पेपर के जो ब्रांड हैं एंड पेपर के जो टाइप हैं दोनों अलग अलग होता है। जैसे पेपर अलग अलग ब्रांड के होते हैं, जैसे ब्रूस्टो, फैब्रियानो, स्टेथमोर, मैंगो और बहुत सारे आर्टो के हैं। तो ये एक अलग अलग ब्रांड हो गया। अब एक ब्रांड अलग अलग टाइप के पेपर बनाती हैं। जैसे स्टेथमोर में आप जाओगे तो वहाँ पे ब्रिस्टल पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा, स्केचिंग पेपर मिल जाएगा, ड्राइंग पेपर मिल जाएगा, आइवरी सीड मिल जाएगी, आइवरी नहीं टोन पेपर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ब्रांड अलग हैं एंड पेपर के टाइप अलग हैं, जैसे कार्ट्रेज, आइवरी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एंड एक चीज़ और आपको समझना ज़रूरी है कि अगर मैं पेपर सजेस्ट कर रहा हूँ, कोई पेपर मैंने बोला कि आप ये पेपर परचेस कर लो, ये बेस्ट रहेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी पेपर में आपका जो बेस्ट निकल के आएगा, क्योंकि सबका अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग तरीके हैं। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद भी सबसे पहले तो आप बेसिक समझ जाओगे ना, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बेसिक समझने के बाद आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो कि आपका जो स्टाइल है ड्राइंग करने का वो किस वाले पेपर पे, किस सरफेस पे फिट बैठता है। एंड उसके बाद आप पेपर टाइप सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद हम अलग अलग ब्रांड में जाएंगे, क्वालिटी वाइज हम चेक करेंगे कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ पेपर्स अवेलेबल हैं अलग अलग टाइप के। तो सारे पेपर मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा, सारे पेपर्स जो हैं 1 बाय 1 उनके बारे में आपको बताऊँगा, बेसिक चीज़ें एंड किस पर्पज़ से आप उसको यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको हर एक टाइप के पेपर के बारे में जानना है, रिसर्च करना है, आपको डिटेल में चीज़ें समझनी है, कैसे बनता है, ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है और सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे मैं लिंक्स डाल दूँगा, बहुत सारे आर्टिकल के मैं लिंक डाल दूँगा जहाँ से आप पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ें बताऊँगा एंड तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ये वाली सीट से। यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है कार्ट्रिज सीट है एंड ये सबसे पहले बता दूँ बहुत बेसिक पेपर है। आपको सबसे सस्ता मार्केट में यही मिलता है। A4 सीट है और ये 1 रुपये या 2 रुपये में आपको मिल जाता है। मुझे ये 2 रुपये में मिला है। एक सीट की जो प्राइस है वो 2 रुपये। अब बात करते हैं कि बनता कैसा है। ये बनता है वुडन पल्प से और बहुत बेसिक प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट नहीं करी जाती है, तो ये ड्यूरेबल उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। एंड इसकी जो अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस भी इसकी उतनी रेगुलर और कंसिस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकते, मतलब अगर आप पेंसिल यूज़ कर रहे हो, बार बार इरेज कर रहे हो, तो उस केस में ये पेज डैमेज हो सकता है क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए रखते हो तो धीरे धीरे ये इसमें येलोइश टिंट आ जाता है। बहुत रेयरली आपको मिलता है जो कि एसिड फ्री हो। तो ये बहुत बेसिक पेपर है। अब इसका पर्पस क्या है, देखो इसका पर्पस है क्योंकि चूँकि इसमें सरफेस है तो ये पेपर बहुत ही अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड करता है स्केचिंग, मतलब ग्रेफाइट पेंसिल एंड चारकोल पेंसिल के लिए। तो अगर आपको वैल्यू सीखना है, डेप्थ बनाना सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, तो ये पेपर बहुत ही अच्छा है। प्रैक्टिस फाइनल वर्क के लिए मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हो तो रिकमेंडेड नहीं है। आप इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो, अलग अलग वैल्यू सीख सकते हो, सस्ता अवेलेबल होता है, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप मान लो कि महंगे वाले पेपर पे प्रैक्टिस करते हो तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पैसे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। आप इसमें प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। चूँकि इसमें सरफेस है तो आप चारकोल पेंसिल भी अच्छे तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ओके, अगला हम आते हैं आइवरी सीट पे। तो अगेन ये वुडन पल्प से ही बना होता है, बट प्रोसेस इसमें थोड़ी ज़्यादा करी जाती है।
इसका कलर देखो, इससे हैवी होता है ये, एंड इसका दोनों साइड जो है वो स्मूथ होता है। टेक्सचर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, कलर भी डिफरेंट देख लो। ये अभी जितने पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है ये, उनमें सबसे ज़्यादा ब्राइट वाइट होता है ये। एंड इसमें थोड़ी सी कूल टोन आपको देखने को मिलेगा, मतलब ब्लूइश टिंट आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जैसे ये वाली ड्राइंग मैंने बनाई है वो चारकोल से बनाई है, बट मैं चारकोल आपको आइवरी शीट पे रिकमेंड नहीं करूँगा। और तब जब आप सीख रहे हो, अगर आप नया नया सीख रहे हो तो चारकोल आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, सॉरी आइवरी शीट रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि चारकोल के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चारकोल अगर आप सीखना चाहते हो, अगर उसको कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है टेक्सचर सरफेस, और यहाँ पर आपको उतना टेक्सचर देखने को मिलता नहीं है। हाँ, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, सरफेस आप स्मूथ है तो आप इसमें ग्रेफाइट अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ग्रेफाइट को ज़्यादा टेक्सचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितना चारकोल को पड़ती है। बट हाँ, अगर आपका स्किल अच्छा है, आपको चारकोल पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, तो आप इस पे चारकोल भी बना सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर चारकोल ही बनाया है। रिज़ल्ट आपको सारे पेपर पे ना अलग अलग रिज़ल्ट, अलग अलग टाइप का जो है आउटकम देखने को मिलेगा। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। सस्ता ये भी मिलता है, 5-6 रुपये में एक शीट आपको देखने को मिल जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ये स्केच बुक की, स्केच पेपर की। ये वैसे फेवरियानो ब्रांड की है, अलग अलग ब्रांड की जो स्केच पेपर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी खासियत ये होती है कि बहुत लाइट वेट होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका बजट बहुत लो है तो आप प्रैक्टिस कार्ट्रिज में करो, अदरवाइज़ जो बेसिक शेड्स की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये सरफेस बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी जो सरफेस है वो इतनी कंसिस्टेंट है कि आप इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये वैसे बहुत ही पतली सी होती है, लाइट वेटेड होती है, तो फाइनल वर्क के लिए रिकमेंडेड नहीं है, बट इसमें आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। वैल्यू सीखना है, डेप्थ सीखना है, स्टिल लाइफ बनानी है, पोर्ट्रेट बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। बट ये ज़्यादा लाइट वेट होता है तो इतने ज़्यादा ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, मतलब बार बार इरेज़र इतना ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। बट इसी का आप मान लो कि अपग्रेडेड वर्जन, ये मैं आपको बता दूं कि ये कॉटन फाइबर से बना होता है। तो अब यहाँ से जो है ना, आइवरी शीट और जो कार्ट्रिज शीट है वो वुडन पल्प से बना होता है, ये कॉटन फाइबर से बना होता है। तो इससे इसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है और ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इन दोनों सबसे कम ड्यूरेबिलिटी इसकी है, उसके बाद इसकी है, एंड उसके बाद इसकी है। एंड यहाँ पर है ड्राइंग पेपर, ये हैवी वेट होती है। सरफेस इसका आप देखोगे तो इसका सरफेस बहुत अच्छा देखने को मिलता है, एंड ये बहुत अच्छा सरफेस है चारकोल के लिए एंड ग्रेफाइट के लिए भी। एंड ये जो पेपर है ड्राइंग पेपर, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में ग्रेफाइट एंड चारकोल के लिए। ये अगेन कॉटन फाइबर से बना होता है, एंड इसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट की जाती है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें इनसे। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप पेपर परचेस करो फाइनल वर्क के लिए, आप प्रैक्टिस के लिए परचेस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म वहाँ पे नहीं देखते हो। बट अगर फाइनल वर्क आप बना रहे हो और उसको स्टोर कर रहे हो, तो भाई उस पर्पज़ के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको ये देख लेना है कि वो एसिड फ्री है या नहीं। तो एसिड फ्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है पेपर की, तो जो केमिकल्स वगैरह डाल के जो चीज़ें बनती हैं वहाँ से क्या होता है कि वो जो नेचर है पेपर का वो एसिडिक हो जाता है। तो उसको ट्रीट करके उसको ट्रीट करके पेपर को न्यूट्रल बनाया जाता है। तो एसिड फ्री होगा तो ड्यूरेबल ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर वो वापस से अगर ये एसिडिक हुई तो इसकी जो कलर है वो धीरे धीरे येलो हो जाएगी, एंड उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। यह हैवी वेट होता है, अच्छी खासी थिकनेस में आती है। टेक्सचर आप देखो बहुत ही सही है। यहाँ पे इस पेपर पे आप चारकोल इतने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसमें चारकोल यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों सेम टाइप के पेपर हैं। ये ब्रुस्टो की ड्राइंग पेपर है, यहाँ पर मैंगो की ड्राइंग पेपर है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। इसकी भी सरफेस बहुत अच्छी है। इसमें एक थोड़ी सी एडवांटेज ये है, अगर आप
इसकी जगह पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर है आर्काइवल पेपर। अब एसिड फ्री, एंड बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि एसिड फ्री और आर्काइवल पेपर जो है, एसिड फ्री पेपर और आर्काइवल पेपर दोनों सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। जो आर्काइवल पेपर है वो एसिड फ्री हो सकता है, बट जो एसिड फ्री है वो ज़रूरी नहीं है कि आर्काइवल भी हो। आर्काइवल मतलब सिंपली आप ये समझो कि इसको जब प्रोसेस किया जाता है, जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वो एसिडिक हो जाता है, उसमें फिर वो बेस ऐड करके उसको न्यूट्रल बनाया जाता है। तो इन फ्यूचर अगर वैसा कंडीशन हुआ तो ये वापस से एसिडिक में कन्वर्ट हो सकता है, एसिडिक नेचर में आ सकता है। बट ये वाली जो है, जो आर्काइवल पेपर होता है, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये वापस से एसिडिक हो। तो अगर हम बात करें दोनों की क्वालिटी में, तो ये आर्काइवल की वजह से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। मैंगो की जो ब्रांड है वो अच्छी है, जहाँ तक मैंने यूज़ करा है। इसकी जो सरफेस है वो भी बहुत अच्छी है। ये सारी जो प्रैक्टिस वर्क है वो मैंने इसमें बनाया है, आप देख सकते हो। तो इस पेपर पे ना आप चारकोल और ग्रेफाइट को बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर सकते हो। ये वाली प्रैक्टिस वर्क मैंने इसी में बनाई थी। तो ये बहुत ही मतलब मेरा फेवरेट है, क्योंकि जो मेरा स्टाइल है ड्राइंग का और जिस तरीके से मैं ब्लेंड करता हूँ वो मेरे लिए बिल्कुल आइडियल सरफेस है। तो ज़्यादातर मेरी ड्राइंग जो है वो इस वाले जो हैवी वेट ड्राइंग पेपर है उसी में करता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं ब्रिस्टल पेपर। इन सभी में से जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल और सबसे ज़्यादा जिसमें आप ऑपरेशन कर सकते हो, बार बार इरेज करके आप उसमें बार बार ड्रॉ कर सकते हो, वो है ये ब्रिस्टल पेपर। अब इसकी खासियत ये है, देखो अलग अलग तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर ना ये सबसे बेस्ट सरफेस है इस तरीके के ड्राइंग के लिए। जब आप हैचिंग करते हो, मैकेनिकल पेंसिल है, आप इससे हैचिंग करके डेप्थ क्रिएट करते हो, शेडिंग करते हो, ये उसके लिए बेस्ट है। या फिर अगर आप पेन ड्राइंग करते हो, पेन ड्राइंग के लिए भी ये बेस्ट है। बट ऐसा नहीं है कि इसमें आप पेंसिल ड्राइंग नहीं कर सकते हो, चारकोल नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, चारकोल थोड़ा टफ है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि चारकोल को चाहिए सरफेस, टेक्सचर सरफेस चाहिए जहाँ पे वो फैल सके। उसको जब हम ब्लेंड करते हैं तो उसको फैलना होता है, तो उस टाइप से सरफेस ही प्रोवाइड नहीं कर पाता है। बट हाँ, अगर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है चारकोल मीडियम आपने बहुत ड्रॉ करा और एकदम कॉन्फिडेंट हो कि आप किसी भी मीडियम में उसे बना सकते हो, तो ये उसके लिए बेस्ट है। बट जो मेनली आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं वो इस तरीके के ड्राइंग के लिए, और ब्लेंड भी आप इसको कर सकते हो। ग्रेफाइट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा सरफेस है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ग्रेफाइट को इतनी ज़्यादा टेक्सचर की ज़रूरत नहीं होती जितना चारकोल को होता है। तो इसमें आप आराम से ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, अच्छे तरीके से आ जाता है। बट हाँ, आपकी ड्राइंग के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा ब्लेंड करते हो, आप जो भी शेडिंग करते हो उस पर उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इस वाले पेपर में ना आपको जो शेड आप जो भी आप अप्लाई करते हो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको कंट्रोल नहीं है तो आप यहीं पे शिफ्ट रहो, इसी में बनाओ। बहुत अच्छी पेपर है। बट आपको लगता है कि बहुत कंट्रोल हो गया एंड आप और भी ड्यूरेबल पेपर चाहते हो और भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप ऑब्वियसली ब्रिस्टल पेपर में जा सकते हो। तो यहाँ पर भी अगेन दो अलग अलग ब्रांड की ब्रिस्टल पेपर है, एक स्ट्रेथमोर है, एक ब्रूस्टो की है। दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये थोड़ी महंगी है, ये लगभग 100 या 150 की एक सीट होगी, ये होगा 20-30 रुपये का। बट दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप ये भी परचेस करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी है। तो अगेन यहाँ पर ब्रिस्टल पेपर ही है। उसके बाद यहाँ ब्रूस्टो का वाटर कलर पेपर, ये कोल्ड प्रेस सरफेस होती है एंड फाइबर से बना होता है। ये इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है एंड वाटर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। टेक्सचर आप देख लो किस तरीके की होती हैं। तो इसमें आप वाटर कलर एक्रिलिक भी बना सकते हो एंड ऑयल पेस्टल है, सॉफ्ट पेस्टल है, इस तरीके के ड्राइंग्स आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप इसमें ग्रेफाइट बनाना चाहो वो भी बना सकते हो। मैंने पहले ही बोला कि किसी भी मीडियम को आप बना सकते हो किसी भी पेपर पे। बट आप जब एक्सप्लोर करना चाह रहे हो अलग अलग क्योंकि अलग अलग पेपर पे अलग अलग टाइप के आउटकम है।
आपको जिस तरीके का आउटकम चाहिए, क्योंकि जो आउटकम आपको ब्रिस्टल पेपर में मिलेगा वो आउटकम सेम टू सेम आपको ड्राइंग पेपर पे देखने को नहीं मिलेगा, जो स्केच पेपर है उस पर नहीं देखने को मिलेगा, कार्ट्रिज पे भी नहीं। अलग अलग आउटकम आते हैं, अलग अलग टेक्निक भी चेंज हो जाता है, क्योंकि आप एक ही तरीके से हर एक पेपर पे जो शेड्स हैं उसको आप हैंडल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, इतनी पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। फ़िलहाल ये वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।